हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, लवनीत जो है रावी को छुरा घोंपकर जमीन पर धकेल देती है। रावी बुरी तरह घायल हो जाती है, दर्द से कर्रा उठती है। लवनीत का कहना है कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं समझो। मुझे बस बताओ, मैंने आपको चेतावनी दी थी। वो कहते कि आप सहमत नहीं थे, इसलिए मुझे आपको मुक्ति देनी है। हरमत लवनीत को रावी को छोड़ने के लिए कहता है। लवनीत कहती है कि हमारे भी जाने की कोशिश क्यों की, और कहती जब मैंने तुमसे कहा था तो वो मानी नहीं। वो रावी को वहां से ले जाती है, सड़क के किनारे पर रख देती। समर का माँ सोचती कि काश सौम्या एक बार फोटो देख ले। सौम्या उठती है और बिस्तर सेट करती है। वो एक लिफाफा मिलता है और फोटो देखती है। उसने समीर को आवाज़ दी। समीर की माँ खुश हो जाती है और छिप जाती है। सौम्या समीर से सवाल करती है ये फोटो के बारे में। समीर कहता है कि मैंने अपनी तस्वीर का प्रिंट लिया जो करवा चौथ पे निकाले थे। सौम्या कहती है तुमने इसे कब रखा मेरा तकिए के नीचे। उसकी माँ चौंक जाती है और वहाँ आती है। समीर बोलता है क्या फोटो अच्छी है। वो उसे चाय बनाने के लिए कहता है। सौम्या किचन में जाती है। समीर अपनी माँ से बोलता है कि आपको क्या लगा कि सौम्या ने वो फोटो देखी और कहा कि मैं प्यार के लिए खुद से लड़ सकता हूँ। कहता कि आप सिर्फ मेरी माँ हो। उसकी माँ कहती है कि तुम हरमन नहीं हो और कभी नहीं हो सकती। जब उसे उसकी याददाश्त आएगी तो समझ जाएगी कि तुमने उसकी स्मृति हानि होने का फ़ायदा उठाया और तुम्हें जेल भेज देगी। समीर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसकी याददाश्त को कभी वापस आने नहीं दूंगा। वो कहता है कि मैं भी उसके जीवन में रहूंगा। लवनीत वापस हरमन के पास आती है और कहती कि मैंने रावी को यहाँ से बहुत दूर भेज दिया है। वो कहती मैंने उसे कई बार बताया, लेकिन उसने नहीं सुना। वो उसके लिए टिफिन लाती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। हरमन बेबस होकर खाना खाता है। लवनीत का कहना है कि तुमने रावी का नाम चिल्लाया और बहुत एनर्जी खो दी, इसलिए सौम्या समीर को टिफिन देती है और उसे खाने के लिए कहती है। समीर कहता है मैंने शादी के मुहूर्त निकालने के लिए सोचा है। सौम्या उसे कुछ टाइम देने के लिए कहती है। समीर कहता है कि वो जो करवा चौथ की फोटो है उसे फोटो को दे बैठकर शाम को आराम से देखे और फिर बताए कि शादी करने के लिए मना करना सही है। और वो उससे सोचने के लिए कहता है और चला जाता है। समीर की माँ सौम्या के पास आती है और कहती है कि हमें शाम की पूजा करनी है, इसलिए हमें 2 मुट्ठी चावल लेने के लिए किन्नरों के घर जाना होगा। सौम्या बोलती है ठीक है। समीर की माँ कहती है कि मुझे लगता है किन्नर अब तुम्हें समझा देंगे। लवनीत हरक्षी के घर आती है और उसे बोलती है, वो कहती है हर कोई उसे ढूंढ रहा होगा। प्रीतो हाँ कहती है और बोलती है कि हरमन को तुम्हारे द्वारा बंदी बनाया गया है। लवनीत कहती मैं ऐसा क्यों करूंगी। प्रीतो का कहना है कि हरमन गुलाबों से प्यार करता और उसने आपसे सगाई करने से मना कर दिया, इसलिए तुमने ऐसा किया। लवनीत बोलती है कि वो उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों करती है। प्रीतो उसे वापस जाने के लिए कहती है। वो चिल्लाती है और बोलती है कि ये सुस्त फूल यहाँ क्यों है। लवनीत प्रीतो को मारने की सोचती है, जैसे उसने रावी को मार डाला। वो चाकू उठाती है और प्रीतो को पीछे से मारने वाली होती है। तभी हरक्षी प्रीतो को आवाज देता है। लवनीत रुक जाती है और चाकू छुपा देती है। प्रीतो को गले लगाती है और बोलती कि आप मुझसे परेशान क्यों। प्रीतो से वापस जाने के लिए कहती है। लवनीत हरक्षी से बोलता है कि हरमन मिल गया। हरक्षी कहता नहीं। लवनीत का कहना है कि रावी सुबह कहीं चली गई थी। समीर की माँ को लगता है किन्नर सौम्या को हरमन से मिलाने के लिए मजबूर करते हैं और उससे बोलते क्या उसे कुछ याद है। सौम्या कहती मैं किन्नरों के मोहल्ले में क्यों आऊंगी। समीर की माँ बोली मैं किन्नरों के घर से चावल लाऊंगी, ये शुभ है। हरमन सौम्या उनके पल के बारे में सोचता और गाना बजता है। समीर की माँ सौम्या को साया के घर ले आती। किन्नर बोलते हैं बोलती क्या काम है। समीर की मौत से बोलती कि घर पर कोई नहीं। किन्नर कहते सब लोग नेक लेने गए हैं और मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर छोड़कर गए। समीर की माँ ने उसे 2 मुट्ठी अनाज देने के लिए कहा। किन्नर ठीक है कहते। सौम्या अंदर चली जाती है और दीवार पर देखती, दीवार पर रंगे हुए फूल को देखती है, काली चौक लेती है और उसी का सेम स्केच बनाना शुरू कर देती। किन्नर आते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी दीवार बर्बाद कर दी। समीर की माँ का कहना है कि ये कितना सुंदर है। किन्नर अनाज देती है और जाने के लिए कहती है। समीर की माँ कहती है कि हम तुम्हारी गुरु माँ से मिलने के बाद जाएंगे। किन्नर कहती है बाद में आएगी और जाने के लिए कहती है। वो लोग जाते हैं। समीर की माँ किन्नरों को ढूंढती है। साया और सभी विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देखते। सौम्या और समीर की माँ ऑटो में बैठकर चले जाते। साया घर आती है और बोलती क्या हुआ। किन्नर जूली साया को बोलते कि एक महिला अनाज लेने आई और दीवार तोड़ दी। साया स्केच को देखती और कहती कि सौम्या यहाँ आई थी। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सौम्या दीवार पर फूल बनाती क्योंकि हरमन उसे गुलाबो कहता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। साया चमेली से कहती कि उसकी सौम्या आ गई। वो उसे बुलाती है और भाग जाती है। चमेली और सभी लोग जो है साया को कहते हैं कि वो कोई और हो सकता है और आपको गलतफहमी हो सकती है। वो कहती है कि सौम्या होती तो आपसे मिलने के लिए रुकती ना, लेकिन साया जो है चुप हो जाती है। इधर लवनीत जो है शहर से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट का इंतजाम करती है और कहती है कि मैं भरमन को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। इधर फिर दिखाते हैं कि समीर की माँ और सौम्या जो है ऑटो में से बाहर निकलते और कहती है कि समीर की माँ यहाँ पर शायद कुछ हुआ है, चलो हम चलकर देखते हैं। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर खड़े होते हैं। समीर की माँ और सौम्या जो है वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर रावी पड़ी है और समीर की माँ जो है कहती है कि ये तो हरमन की बहन है। सौम्या जो उसे देखती है और वो भी चौंक जाती है और दोनों उसको इसी तरह से खून में लथपथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।